तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नाम की बुक को किसने लिखा? प्रार्थना बत्रा ने। तो अभी साक्षी मलिक ने प्रार्थना बत्रा की पहली पुस्तक है ये गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नाम की बुक को लॉन्च किया। प्रार्थना बत्रा ये भारत में नारीवाद और महिलाओं के अधिकारों पर लिंग प्रवचन को सम्मानित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लज्जा डायरीज की सह संस्थापक भी हैं। चलो मुझे बताओ, अभी सोनू फोगाट ने एक बुक लिखी है जिसको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया। बुक का नाम क्या है? अष्टांग योग। और गौतम अडानी जो बिजनेसमैन है उनकी जीवनी लिखी है RN भास्कर ने। बुक का नाम है गौतम अडानी द मेन वू चेंज्ड इंडिया। और राम बहादुर राय भारतीय संविधान अनकही कहानी नाम की इन्होंने बुक लिखी है जिसको प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च किया था। याद रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका कौन बन गई? तो आंसर होगा रिताज हुसैन। तो गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सऊदी अरब के रिताज हुसैन बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई। जब उनका यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ तब उनकी उम्र 12 साल 295 दिन 295 डेज थी। और बच्चों के लिए नॉवेल लिखने वाली रिताज ने बताया कि मैंने 6 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। गजब बात है ना। चलो बताओ, अभी भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इसको किसने लिखा? विनीत कार्निक ने। और गीतांजलि श्री का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहली भारतीय लेखिका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली। इनके नॉवेल का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड जिसको ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। और राजेश तलवार ने अभी एक बुक लिखी है द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम से। याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में किसने द धर्म ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा रूथ वनिता ने। तो अभी रूथ वनिता ने धर्म ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक डिबेट ऑन जेंडर वर्ना एंड स्पीसीज नाम की बुक को लिखा। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये बुक भारत के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने का वर्णन करती है। आपको बताएं, अभी द मैकमोहन लाइन इस बुक को लिखा है JJ सिंह ने। गौतम अडानी की जीवनी लिखी है RN भास्कर ने। गौतम अडानी द मेन वू चेंज्ड इंडिया नाम से। और बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी नाम से बुक लिखी थी। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में बियॉन्ड द मिस्टी वेल नाम की बुक को किसने लिखा? आराधना जौहरी ने। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उत्तराखंड के मंदिरों पर आराधना जौहरी के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड को रिलीज किया है। ये बुक देश विदेश में उत्तराखंड के दिव्य मंदिरों के प्रामाणिक परिचय के रूप में जानी जाएगी। आप जानते हो, अभी डॉक्टर सोनू फोगाट ये लेखक हैं। इन्होंने अष्टांग योग नाम की बुक को लिखा जिसको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया था। गीतांजलि श्री नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है इनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और इसकी ट्रांसलेटर कौन थी? डेजी रॉकवेल थी। बाकी विनीत कार्निक भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है। कौन सी? बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इसको भी लॉन्च किया गया जिसको लिखा है विनीत कार्निक ने। अच्छा, आप तो मुझे बताओ कि अभी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये कब मनाया था हमने? तो याद रखना 23 अप्रैल को, जिसकी थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। और पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 जो अप्रैल में हुआ था, याद रखना भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया था इसमें। चलो बताओ, किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया? मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। तो ये भी चीजें याद रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं द मैकमोहन लाइन इस बुक को किसने लिखा? JJ सिंह ने। तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, अभी उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। इसका नाम है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। किसने लिखा? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल JJ सिंह ने इसको लिखा है। आप जानते हो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? फिर रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो ये भी याद रखना। अभी जो गौतम अडानी है, जो बिजनेसमैन है, जो उद्योगपति हैं, उनकी जीवनी अभी किसने लिखी है? उनकी बायोग्राफी किसने लिखी है? ये आप लोग बताओ, हम बढ़ते हैं आगे।
बताओ अभी हाल ही में द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा धृति शाह ने। तो धृति शाह ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। इस बुक में उन उद्यमियों के इंटरव्यूज हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया और अपने स्टार्टअप्स को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। धृति शाह ये C2C ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लिमिटेड में एसोसिएट डायरेक्टर हैं। आप जानते हो जे सिंह, अभी इन्होंने एक बुक लिखी है द मैकमोहन लाइन। इसको अभी लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। राजेश तलवार ने अभी एक बुक लिखी है द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम से। और डॉक्टर थॉमस मैथ्यू रतन टाटा जी की इन्होंने जीवनी लिखी है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये नाम भी याद रखना, पढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किसने दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा फैजल फारूकी ने। तो अभी लेखक फैजल फारूकी ने भारतीय सिनेमा के महान एक्टर दिलीप कुमार पर एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड दिलीप कुमार। तो इस बुक में लेखक ने दिलीप साहब की 1944 में आई पहली फिल्म ज्वार भाटा का जिक्र किया है। दिलीप कुमार का ओरिजिनल नाम दिलीप कुमार नहीं था, वो तो फिल्मों में आकर के हो गया था। पहले इनका नाम यूसुफ खान था। और फैजल फारूकी ये कौन है? ये mouthshut.com के संस्थापक और CEO हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे।